आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। ये चरणजीत सिंह चन्नी है, पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनको भारत की सेना पर जरा भरोसा नहीं है। भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की या नहीं, इस पर इनको संदेह है और खुलेआम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रही है। इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। चरणजीत सिंह चन्नी जब ये बोल रहे थे तो उनके बगल में सचिन पायलट बैठे हुए थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश बैठे हुए थे और तमाम ऐसे कांग्रेसी बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने चन्नी को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने चन्नी को टोकने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने चन्नी को करेक्ट करने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी खत्म हो गई, चन्नी अपने बयान पर कायम रहे। जब बवाल मचा, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल उठाए तो चरणजीत सिंह चन्नी सफाई देने लगे। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लेकिन चन्नी तीर दाग चुके थे और उनका तीर जिसे भेदना था वो भेद भी चुका था। अब सफाई देने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और कई नेताओं ने चरणजीत सिंह चन्नी के साथ ही कांग्रेस की मानसिकता और विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिए। आईएनसी नहीं पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी। सिद्धरामैया जी बोलते हैं कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना की जाए, सैफुद्दीन सोबूस बोलते हैं पाकिस्तान पर भरोसा कीजिए, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तान को, हिंदुत्व को दोष देते हैं। उसके बाद इस्लामिक जिहाद की लीपापोती करने के लिए विजय वड़त्तीवार जैसे नेता आते हैं और अब सेना के मनोबल पर चोट किया जा रहा है। जब पूरा देश सेना के पीछे एक मुश्त खड़ा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति करेगी आतंकवाद को, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली कहा है, प्रूफ मांगे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि चील कौवे मरे। पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डाला। 26/11 में भी भारत की जो वर्दी है, पुलिस वाले हैं, उन पर दोष डाला और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, हिंदुओं पर दोष डाला। बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। 370 हो, 26/11 हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और भारत की सेना पर, भारत के सुरक्षा बलों पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाकर उनके मनोबल पर चोट करते हैं। कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर जो जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर देश के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी की है
दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बयान तब दिया जब वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से बाहर निकले थे। मतलब राहुल गांधी के साथ बैठक करके बाहर निकले और उन्होंने सीधे भारतीय सेना पर सवाल उठा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, उसके सबूत मांगने लगे। एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो भारत सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ सेना और देश का मनोबल गिराने वाले ऐसे बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की इस बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को भारतीय सेना ने तबाह किया था, उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा पाप और अपराध किया है। भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी गद्दारों का एक टोला है। ये कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों का टोला है, जिसने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है। देश के साथ जो उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को हमेशा सलूट करता है, सेना के जज्बे को, सेना की देशभक्ति को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सेना के देशभक्ति, सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, पूरे देश कांग्रेस के इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। आईएनसी नहीं पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी। सिद्धरमैया जी बोलते हैं कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना की जाए। सैफुद्दीन सोबूस बोलते हैं पाकिस्तान पर भरोसा कीजिए। रॉबर्ट वाड्रा और अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तान को, हिंदुत्व को दोष देते हैं। उसके बाद इस्लामिक जिहाद की लीपापोती करने के लिए विजय वड़त्तीवार जैसे नेता आते हैं और अब सेना के मनोबल पर चोट किया जा रहा है। जब पूरा देश सेना के पीछे एक मुश्त खड़ा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति करेगी आतंकवाद को, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली कहा है, प्रूफ मांगे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि चील कौवे मरे। पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डाला। 26/11 में भी भारत की जो वर्दी है, पुलिस वाले हैं, उन पर दोष डाला और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, हिंदुओं पर दोष डाला। बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। 370 हो, 26/11 हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और भारत की सेना पर, भारत के सुरक्षा बलों पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाकर उनके मनोबल पर चोट करते हैं। ये दिखाता है कि ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। सेना का अपमान, वर्दी का अपमान पाकिस्तान को बताए भाईजान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है। जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं चरणजीत सिंह चन्नी जी को, अगर आपको इतना ही शौक है सर्जिकल स्ट्राइक जी का, तो अपने राहुल गांधी जी को साथ लीजिए और पाकिस्तान जाकर देख के आइए कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी।
आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।